सिग्नम फंक्शन को कैसे डिनोट करते हैं? एस जी एन टी से। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इसकी वैल्यू जो है 1 होती है फॉर टी ग्रेटर देन 0 के लिए, 0 होती है फॉर टी इक्वल्स टू 0 के लिए, और -1 होती है टी लेस देन 0 के लिए। अब ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सिग्नम फंक्शन को? मीन्स इसकी वैल्यू टी ग्रेटर देन 0 के लिए 1 है, तो मीन्स 1 कांस्टेंट रहेगी टी ग्रेटर देन 0 के लिए, और एट 0 इट इज़ 0, एंड फॉर टी लेस देन 0 के लिए क्या रहेगी? -1। मीन्स हर एक वैल्यू के लिए टी की जो लेस देन 0 वैल्यू है उस हर एक वैल्यू के लिए ये -1 रहेगी। मीन्स अगर टी जो है इक्वल्स टू है 1 2 3 4 अप टू प्लस इन्फिनिटी, तो इसकी सिग्नम फंक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी? +1। मीन्स अगर एस डी एन 1 अगर हम फाइंड करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग? अगर यहाँ पर 1 है सपोज, तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आएगी इसकी वैल्यू 1। अगर हम नेगेटिव लेते हैं इसकी वैल्यू, एस जी एन -2 लेते हैं, मीन्स तो -2 में कितनी वैल्यू आ रही है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग? -1। अगर टी इक्वल्स टू अगर -1 -2 -3 -4 अप टू -इन्फिनिटी है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -1 आएगी एस डी एन टी की वैल्यू। अगर एस डी एन अगर हमने फाइंड करना है 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी इस ग्राफ के अकॉर्डिंग? 0। अब लेटर ऑन मैं इस वीडियो में बताऊंगी आपको कि इक्वल्स टू 0 पर इसकी वैल्यू 0 क्यों आई एस डी एन फंक्शन की, बल्कि इधर तो 3 वैल्यूज़ हैं 1 0 एंड -1, तो यहाँ पे 0 क्यों आई? और जो है ये जो एस डी एन फंक्शन है ये साइन को शो कर रहा है कि t ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका 1 आता है एस डी एन टी की वैल्यू, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये साइन को शो कर रहा है। मीन पॉजिटिव के लिए ये पॉजिटिव 1 शो कर रहा है, नेगेटिव टी की वैल्यूज़ के लिए ये नेगेटिव 1 शो कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है? साइन शो कर रहा है। इसलिए सिग्नम फंक्शन को साइन फंक्शन भी कह सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है सिग्नम फंक्शन की? फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है एस जी एन टी इज इक्वल टू 2ut -1 एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू ut -u -t। तो इसको हम ग्राफिकली समझेंगे कि सिग्नम फंक्शन है, इसकी वैल्यू 2ut -1 कैसे आई। ut क्या होता है इसके अंदर? यूनिट स्टेप फंक्शन। अब मैं ग्राफिकली आपको बताऊंगी कि इसकी वैल्यू एस डी एन टी की वैल्यू 2ut -1 कैसे आई या ut -u -t कैसे आई। तो सबसे पहले हम इस 2ut -1 को ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। तो ut हमें पता है यूनिट स्टेप फंक्शन है, तो इसकी जो वैल्यू है फॉर t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए 1 होती है। ठीक है, तो क्योंकि ये 2ut हमें फाइंड करना है तो इसका 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 का, तो ये 2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा फॉर t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। और लेस देन 0 के लिए ut की वैल्यू कितनी होती है यूनिट स्टेप फंक्शन की? 0 होती है। तो 2ut फाइंड करना है, मीन्स 2 से मल्टीप्लाइड करना है 0 को, तो 2 × 0 0 ही हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगी फॉर t लेस देन 0 के लिए वैल्यू 2ut की। अब इसके अंदर 1 क्या है? डीसी सिग्नल है, तो डीसी सिग्नल 1 हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं कि t की कोई भी वैल्यू हो, t की किसी भी वैल्यू के लिए डीसी सिग्नल क्या आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू डीसी सिग्नल की कांस्टेंट रहती है वैल्यू। अब हम देखते हैं 2ut -1 सिग्नल फंक्शन कैसे आता है। अब इसको ड्रॉ करते हैं 2ut -1 को ग्राफिकली। अब जो है फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए 2ut कितना है? 2 है, और डीसी सिग्नल कितना है? 1 है,
तो 2 - 1 कितना हो जाएगा t ग्रेटर देन 0 के लिए 1, लेस देन 0 के लिए 0 है 2ut और डीसी सिग्नल 1 ही है, तो 0 - 1 कितना हो जाएगा -1। और एट 0 जो होगा इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड होगी, 1 - 1 अपॉन 2 हो जाएगा 0। तो t इक्वल्स टू 0 पर ut -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। या ये किसका ग्राफ हो गया, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ हो गया। तो दिस इज अ सिग्नम फंक्शन, हैंस प्रूफ की सिग्नम फंक्शन जो होता है 2ut - 1 होता है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि ये कैसे हुआ सिग्नम फंक्शन ut माइनस u माइनस टी। ut का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन का, वो कितना होता है फॉर t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए 1 होता है और लेस देन 0 के लिए ये 0 होता है। और u माइनस टी कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा जस्ट रिवर्स हो जाएगा ut का, इट्स वैल्यू इज 1 फॉर t लेस देन 0 के लिए एंड इट इज़ 0 फॉर t ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। ओके, नाउ लेट्स फाइंड व्हाट इज ut माइनस u माइनस टी। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये जो t ग्रेटर देन 0 के लिए कितना है ut 1 और t ग्रेटर देन 0 के लिए u माइनस टी कितना है 0। 1 - 0 कितना हो जाएगा 1। t लेस देन 0 के लिए ut कितना है 0 और u माइनस टी कितना है 1। तो 0 - 1 कितना हो जाएगा -1। सो इट बिकम्स -1 और एट 0 ये जो होगा इसका एवरेज हो जाएगा 1 - 1 अपॉन 2, तो ये 0 आ जाएगा एट 0। तो दिस इज ut माइनस u माइनस टी फंक्शन जो किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्नम फंक्शन के इक्वल आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ले लेते हैं। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ सिग्नम फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू 2 del t। व्हाट इज del t? del t इज यूनिट इम्पल्स फंक्शन। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था यूनिट इम्पल्स फंक्शन के बारे में। अभी हमने फाइंड किया था सिग्नम फंक्शन जो होता है इज इक्वल टू होता है 2ut - 1। अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था। तो अब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं सिग्नम फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये कितना आ जाएगा 2 dut अपॉन dt। 1 का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा 0, तो -0 हो जाएगा। तो d सिग्नम फंक्शन अपॉन dt इज इक्वल टू 2 ut अपॉन dt क्या होगा 2 del t, क्योंकि हमें पता है कि जो डिफ्रेंशिएशन होता है यूनिट स्टेप फंक्शन का वो यूनिट इम्पल्स फंक्शन होता है। ओके, अंडरस्टूड। हमें पता है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था इन यूनिट इम्पल्स फंक्शन की वीडियो में कि y dut अपॉन dt इज इक्वल टू del t। अब थर्ड प्रॉपर्टी ले लेते हैं। सिग्नम फंक्शन जो होता है वो इक्वल्स टू होता है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t अपॉन t और t अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t। ये सिर्फ डिफाइन होता है t इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और इसकी वैल्यू जो है 0 होती है फॉर t इक्वल्स टू 0 के लिए सिग्नम फंक्शन की। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, एस जी एन टी इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t अपॉन t। अब सपोज कीजिए हमने t इक्वल्स टू 2 ले लिया, तो एस जी एन 2 किसके इक्वल आ गया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 अपॉन 2। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल, दिस इक्वल टू 1। अगर हम एक नेगेटिव वैल्यू लेते हैं t की, तो सिग्नम फंक्शन कितना आ जाएगा, सपोज कीजिए हमने -2 ले ली वैल्यू, हो जाएगा -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2 कितनी होगी +2 अपॉन 2 अपॉन -2, दिस -2 which is equal to -1 means that signal function is equal to absolute value t upon t। क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए +1 आया है, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए t की ये -1 आया है, तो समझ ये सिग्नल फंक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है।
लेकिन अगर हम सिग्नम फंक्शन ज़ीरो के लिए फाइंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ज़ीरो अपॉन ज़ीरो विच इज़ ज़ीरो अपॉन ज़ीरो विच इज़ अनडिफाइंड। इसलिए एट ज़ीरो जो होता है इसकी वैल्यू जो होती है वो ज़ीरो होती है। सिग्नम फंक्शन की वैल्यू जब t इक्वल्स टू ज़ीरो होता है तभी सिग्नम फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होती है, क्योंकि ये अनडिफाइंड होता है ज़ीरो के लिए। एट ज़ीरो ये डिसकंटिन्यूस भी होता है क्योंकि t ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए इसकी वैल्यू वन है, फॉर t लेस दैन ज़ीरो के माइनस वन है, तो एट ज़ीरो ये जो है डिसकंटिन्यूटी शो करता है सिग्नम फंक्शन। नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं, सिग्नम फंक्शन इक्वल्स टू t अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू t क्यों आता है, कैसे आएगा, तो सिग्नम फंक्शन इक्वल्स टू t अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t। अब हम डिफरेंट वैल्यूज़ t की ले लेते हैं, पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं t की। सपोज कीजिए हमने +3 ले लिया, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसमें पुट किया t अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3, ये कितना आ जाएगा 3 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू 1। तो और सिग्नम फंक्शन हम नेगेटिव वैल्यू के लिए फाइंड करते हैं, -3 के लिए कितना आ जाएगा -3 अपॉन -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू विच इक्वल टू -3 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि सिग्नम फंक्शन जो होता है, सिग्नम फंक्शन जो होता है इक्वल्स टू होता है t अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t। ओके, अंडरस्टूड। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, डिफ्रेंशिएट करें अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट इज़ इक्वल टू सिग्नम फंक्शन। ये कैसे हो गया, फॉर t नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो के लिए। अब हम प्रूव करते हैं ये कैसे होगा। तो मॉड ऑफ t हमें पता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t हमें पता है इक्वल्स टू होती है स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर। तो अगर हम t स्क्वायर को u पुट कर लें तो इसका डिफरेंशिएशन आप फाइंड करते हैं कि क्या आता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर अपॉन dt, और t स्क्वायर को हमने क्या पुट किया u, तो डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ u अपॉन dt हो जाएगा इसके इक्वल। अब यूजिंग चेन रूल क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t अपॉन dt इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ u अपॉन dt अपॉन du मल्टीप्लाई बाय du अपॉन dt। इस तरह से हम कर सकते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ u कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 डेल u अंडर रूट ऑफ u मल्टीप्लाई बाय u की जगह हम क्या पुट कर देंगे t स्क्वायर अपॉन dt हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ u अपॉन du क्यों आया इसके इक्वल 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ u, ये इसलिए आया क्योंकि हमें पता है कि जो डिफरेंशिएशन होता है एक्स एन का उसके इक्वल होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वल्स टू होता है एन एक्स एन माइनस वन। तो इसके अंदर एन क्या है 1 अपॉन 2 है, स्क्वायर रूट है, इसका मतलब 1 अपॉन 2 हो गया, u की पावर 1 अपॉन 2 हो गई अपॉन du हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू, अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग n कितना है 1 अपॉन 2 है, तो 1 अपॉन 2 डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u कितना हो जाएगा, n की वैल्यू आगे आ जाएगी, n की वैल्यू जो यहाँ पुट कर देंगे 1 अपॉन 2, और x की यहाँ पर कितना है u है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी n माइनस वन, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस वन, इसकी u की पावर हो जाएगी। तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 u की पावर माइनस 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ u। ओके, अंडरस्टूड। तो ये पता चल गया आपको कि डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ u अपॉन du 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ u कैसे आया। अब ये जो है 1 अपॉन 2 u की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं t स्क्वायर, और हमें पता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा रिस्पेक्ट टू टाइम 2t, तो इसके अंदर 2 से 2 कैंसिल, दिस इज इक्वल टू t अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल है t अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन। दिस इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन। क्यों है ये सिग्नम फंक्शन, क्योंकि मैंने थर्ड प्रॉपर्टी में आपको बताया था कि सिग्नम फंक्शन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सिग्नम फंक्शन इक्वल्स टू t अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t के इक्वल होता है। तो यहाँ हमने प्रूव कर दिया दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ t किसके इक्वल आ रहा है
विद रिस्पेक्ट टू टी किया तो टी अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टी विच इज इक्वल टू थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सिग्नम फंक्शन. सो इट इज प्रूव्ड. हैंस प्रूव्ड. थैंक यू.